अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फिफ्थ क्लास आपने जो है वो अपना कल वाला एच वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और पोर्टल पे अपलोड भी कर लिया होगा। जिन बच्चों का बेटा रह गया एच वर्क वो अपनी जो है वो वीडियो देख के फिर उसको कंप्लीट करके अपलोड कर लें। चलें फिफ्थ क्लास हम देखते हैं हमने नेक्स्ट जो है वो काम कौन सा करना है। पढ़ने से पहले बेटा इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज डेट है बेटा आपके पास 28/3। आज हमारा SLO है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। चलें फिफ्थ क्लास अपनी मैथ की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश जी। बेटा पेज नंबर 49 ओपन करें। आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। डेट लगाएं बेटा यहाँ पर 28/3, यहाँ से लेकर पेज नंबर आपके पास है 50। यहाँ पर आपने क्विक चेक तक जहाँ तक डेट लगा लेनी है आज की। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 51। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वहाँ पे आपने डेट लगानी है A, B, C और D। 4 पार्ट्स तक आपने आज की डेट लगा लेनी है 28/3। और इसके ऊपर आपने जो एच वर्क की डेट लगा लेनी है A, B और C पार्ट। 3 पार्ट्स आपके एच वर्क हैं और साथ में आपने टेबल ऑफ 5 लर्न भी करना है जी। बेटा हमने जैसे कल काम किया था जहाँ पे हमने एडिशन वाला टॉपिक किया था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन किया था। आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हमने माइनस करना है फ्रैक्शंस को। तो जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे सेम एज इट इज़ आज भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस हमने जो है वहाँ पर माइनस करना है जहाँ पे प्लस किया था। काम हमारे पास वही है। तो हम एक नोटेबल नोट देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस चेंज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके आंसर भी जो है वो सब्ट्रैक्शन का चेंज हो जाता है। ये MCQs है, इसको अच्छे से लर्न करने लाए। लाइक इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। 5/3 एक फ्रैक्शन है, -4/3 एक फ्रैक्शन है। हमने इनको माइनस किया तो आंसर आएगा 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 आ जाएगा और 5 में से 4 निकाले 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर का मतलब हमने उसकी जगह चेंज कर दी। हमने 4/3 पहले लिख लिया, 5/3 बाद में लिख लिया, तो हमने देखा कि आंसर तो हमारे पास फिर भी 1/3 ही आता है, लेकिन हम साथ में बड़े इलामत के साथ माइनस आ रही है तो -R लगाएंगे। तो ये बेटा बड़ी क्लासेस में हम सीखेंगे। तो इसको आपने समझ लेना है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो फ्रैक्शंस के आंसर पे भी फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ माइनस में होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो हमने इसको याद रखना है। तो आपने इसको देख लेना है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। हम यहाँ से बेटा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें से क्वेश्चन की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि माइनस के क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारा आज का SLO भी बेटा यही था कि हमने माइनस करना है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों। तो हमारे पास पेज नंबर 51 है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट हमने ले लिया सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो हमारे पास ये एक मिक्स नंबर है आपके पास 1 होल 1/2 - 1 होल 1/10। सबसे पहले बेटा हम इसको मिक्स नंबर को ख़त्म करेंगे। हमने कल भी ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी मिक्स नंबर है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 और 1 हमने इसमें काउंट किया, 3/2 हो जाएगा, माइनस 10 1 ज़ा 10 और इसमें 1 जमा किया तो 11/10 हो जाएगा। इस तरह अब हमने देखा कि हमने इसके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, फिर ही हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बेटा हमने इसका LCM लेना होता है। तो 2 और 10 यानी नीचे वाले दोनों नंबरों का हमने LCM लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा LCM इसका। अब हमने देखा कि इसके नीचे भी 10 बनाना है और इसके नीचे भी 10 बनाना है। तो हमने यहाँ से ये बात नज़र आ रही है कि 10 इसके नीचे तो ऑलरेडी मौजूद है, तो बेटा इसको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने इसको बनाना भी है तो फिर हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी 10 यहाँ मौजूद है। तो हमने सिर्फ जो है वो इसको बनाना है 10। तो हमने देखा 2 के टेबल में 10 कहाँ होता है 5 पे, तो 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो आपने देखा नीचे इसके डिनोमिनेटर में 10 बन गया है। अब हम इन दोनों को ईजिली माइनस कर सकते हैं। 15/10 ये 15/10 हो गया, माइनस इसमें साथ हमने 11/10 करना था। हमने इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेना है। यहाँ पर 15 में से 11 माइनस करने हैं। 15 में से 11 निकाले तो 4 होते हैं, नीचे आपका 10 वैसे। अब हमने यहाँ पे देखा ये दोनों ही इवन नंबर हैं, 4 आ रहा है और नीचे 10 है, दोनों 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं। इसकी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेनी है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 5 ज़ा 10 होते हैं, देन 2/5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मजीद कट नहीं हो रहे और ये डिवाइड भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे जी, शाबाश, क्योंकि ये 2 छोटा है तो 2 को हम अंदर रख के 5 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड बेटा आपका ये क्विक चेक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 होल 5/7 एंड 5 होल 1/8। तो इसको आपने इस तरह लिख लेना है, इसमें से आपने ये चीज़ माइनस करनी है। तो फिर इसको आपने भी सेम एज इट इज़ इसकी मिक्स नंबर खत्म करके LCM लेके देन इसको आपने सॉल्व करके माइनस करना है। ठीक है बेटा, हम ये वाला क्विक चेक एक सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 3/5। फ्रॉम आ रहा है, इसका मतलब है आपने इस नंबर को इसमें से माइनस करना है बेटा। तो हम इसको पहले अरेंज करके लिख लेंगे, 3/5 - 1/2। अब हमने देखा कि ये मिक्स नंबर नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। आपके पास सिंपलेस्ट इसको जो है सॉल्व करके लिखा हुआ है कि ये इसकी मिक्स नंबर नहीं है, ये आपके पास जो है वो प्रॉपर फॉर्म लिखी हुई है।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो है वो एलसीएम लेना है, इसको सेम बनाना है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो फिर ही हम इसको माइनस कर सकते हैं। हमने 5 और 2 का एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2, 5 वैसे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 वैसे ही, तो 5 2 ज़ा 10 एलसीएम आ गया। तो हमने सबसे पहले इसके नीचे 10 बनाना है, फिर हमने इस नंबर के नीचे 10 बनाना है। तो हमने देखा 3/5, 5 के टेबल में 2 पे 10 होता है, तो हमने 2 को ऊपर नीचे इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10। शाबाश। चलें अब हम इसको बना लेते हैं। 1/2 अब रहता था, इसको हमने बनाना है 10, तो ये 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 पे 10 होता है, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसलिए अब हम दोनों हमने देखा कि इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे 10 बन चुका है, तो हम इसको जो है वो आसानी से जो है वो माइनस कर सकते हैं। 6/10 माइनस 5/10, तो दोनों नंबर डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिखेंगे। 6 में से आपने 5 निकाले तो 1 आ गए, तो इसलिए ये मज़ीद कट नहीं हो रहा, और यही आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप 1 को अंदर रख के 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, और ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म है, और इसका मतलब है कि ये मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं होगा, यही आपका जो है वो आंसर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपने कर लेने हैं। ये आपका एच वर्क वाला सवाल भी इसी तरह होना है, ये आपका भी क्वेश्चन इसी तरह होना है, और इस क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जी 5th क्लास बेटा, पेज नंबर 51 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का ABC पार्ट आपका एच वर्क है, और टेबल ऑफ 5 आपने लर्न कर लेना है अच्छे से। एच वर्क करके आपने बेटा पोर्टल पे लाजमी शेयर कर देना है आपने, ताकि जो है उसको जो भी मिस्टेक्स हों उसमें मैं आपको बता सकूं, और बेटा जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आपने लाजमी पूछ लेना है। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।